हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलआईसी के जीवन उमंग प्लान के बारे में हम जानेंगे, जिसका प्लान नंबर 945 है। इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड का 8% सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट, प्लस होल लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है। और यह प्लान नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान में आप जितने वर्ष का टर्म लेंगे उसके बाद से सम एश्योर्ड का 8% वार्षिक मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके सम एश्योर्ड का 8% सर्वाइवल बेनिफिट हर वर्ष मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पॉलिसी की हम एलिजिबिलिटी को भी जान लेते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम एज 90 डेज दिया गया है। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम एज भी जान लेंगे। अगर आप अपनी पॉलिसी में 15 वर्ष का टर्म लेते हैं तो आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 55 वर्ष होनी चाहिए। 55 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 15 वर्ष का टर्म ले सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर 20 वर्ष का टर्म लेता है तो उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष होनी चाहिए। और अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में 25 वर्ष का टर्म लेता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष एज होनी चाहिए। 45 वर्ष तक के व्यक्ति 25 वर्ष का टर्म ले सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर 30 वर्ष का टर्म लेना चाहता है तो उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष तक के व्यक्ति 30 वर्ष का टर्म ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख, कम से कम 2 लाख का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम के हिसाब से सम एश्योर्ड ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड, प्रीमियम पेमेंट मोड के 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। इन 4 प्रीमियम पेमेंट मोड में से पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में किसी एक का चयन कर सकता है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल लेकर इस पॉलिसी को हम डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉलिसी होल्डर है जिसकी एज 30 वर्ष है और टर्म 25 वर्ष का चयन किया है। जितने वर्ष का टर्म रहेगा उतने वर्ष तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का लिया है। सर्वाइवल बेनिफिट 55 वर्ष। जब पॉलिसी होल्डर की एज 55 वर्ष हो जाएगी तब से सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, जो सम एश्योर्ड का 8% होगा। और ये सर्वाइवल बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के 100 वर्ष पूरे होने तक मिलते रहेंगे। जब पॉलिसी होल्डर के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसके बाद इस पॉलिसी की मैच्योरिटी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम पॉलिसी के फर्स्ट ईयर का प्रीमियम देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर का ईयरली प्रीमियम 22,954 रुपये रहेगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 11,595 रुपये रहेगा। क्वार्टरली प्रीमियम 5,856 रुपये रहेगा और मंथली प्रीमियम 1,952 रुपये रहेगा। इसी तरह से हम पॉलिसी के सेकंड ईयर का प्रीमियम भी देखते हैं, जिसमें ईयरली प्रीमियम 22,460 रुपये रहेगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 11,346 रुपये रहेगा। क्वार्टरली प्रीमियम 5,730 रुपये रहेगा। मंथली प्रीमियम 1,910 रुपये रहेगा। और यह प्रीमियम पॉलिसी होल्डर के 55 वर्ष की आयु तक चलता रहेगा। टोटल पेड प्रीमियम 5,61,994 रुपये पेड होगा। तो पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी टर्म के दौरान इतने रुपए पेड कर चुका रहेगा। अब यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की एज 55 वर्ष हो चुकी है तो यहाँ से सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, जो पॉलिसी होल्डर की 100 वर्ष की आयु तक मिलता रहेगा। तो यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट 40,000 रुपये पॉलिसी होल्डर को प्रति वर्ष मिलते रहेंगे। सर्वाइवल बेनिफिट के 40,000 रुपये ये 55 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु तक मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की एज जब 100 वर्ष हो जाती है तो उस समय क्या बेनिफिट मिलते हैं या कितना अमाउंट मिलेगा। तो उस समय सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का रहेगा और टोटल बोनस 42,32,500 रुपये रहेगा। तो इस तरह से टोटल सर्वाइवल बेनिफिट 47,32,500 रुपये पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि पॉलिसी लेने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस समय क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं कि पॉलिसी लेने के 10 वर्ष बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलते हैं, जिसमें सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का रहेगा और 10 वर्ष का बोनस 2,75,000 रुपये रहेगा। तो इस तरह से पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 7,75,000 रुपये मिल जाते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया है और उसकी डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के भी 5 लाख रुपये मिल जाते हैं। तो इस तरह सम एश्योर्ड 5 लाख रुपये, बोनस 2,75,000 रुपये, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के 5 लाख रुपये, टोटल अमाउंट 12,75,000 रुपये पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम एडिशनल राइडर भी देख लेते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो अपनी पॉलिसी में एडिशनल राइडर भी ऐड करा सकता है, जिसके लिए उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एडिशनल राइडर में नंबर 1 एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, PWB राइडर। बच्चे की पॉलिसी में पिता PWB का बेनिफिट ले सकता है। अब यहाँ पर हम इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट्स को भी जान लेते हैं।
पॉलिसी सरेंडर। अगर पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी को 2 वर्ष तक पूरा प्रीमियम पेड किया है तो वह अपनी पॉलिसी को 2 वर्ष के बाद सरेंडर भी करा सकता है। इसमें एक बात का ध्यान भी रहे, अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराता है तो उसको थोड़ा लॉस भी हो सकता है। लोन। पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी पर 2 वर्ष के बाद लोन भी ले सकता है, लेकिन लोन का इंटरेस्ट भी LIC को पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स बेनिफिट। आप जो अपनी पॉलिसी पर प्रीमियम पे करते हैं उसमें इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंतर्गत आपके प्रीमियम पर छूट मिलती है। मैच्योरिटी डेथ क्लेम सर्वाइवल बेनिफिट पे जो अमाउंट मिलता है उस पर इनकम टैक्स सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत टैक्स से बिल्कुल फ्री होता है। रिवाइवल। भविष्य में अगर आपकी पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो जाती है तो आप अपनी पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर दोबारा से चालू करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जीवन उमंग प्लान नंबर 945 आपके समझ में आ गए होंगे। अगर इस प्लान संबंधित कोई सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों लोगों में शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इंश्योरेंस संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इंश्योरेंस संबंधित किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।